नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज। मैं हूं साधन यादव। आज आपको मैं मिलाने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स से जो कि किसी का पहचान का मोहताज नहीं। हमारे युवा का दिलों का धड़कन, हमारे बहुत बड़े समाज सेवी और राष्ट्रीय जनता दल के एक बहुत ही ईमानदार सिपाही, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के अररिया से जिला अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय मनीष भाई जी। आज मैं उन्हीं से आपको मिलाने जा रहा हूं और हूबहू करवाने जा रहा हूं। आज हम पहुंचे हैं, लोकसभा चुनाव है और कल मतदान होना है। इसी के बारे में इससे बात करेंगे और जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका जी। आप इतनी सुबह सुबह जो है साक्षात्कार लेने के लिए आए हैं। पूछिए, क्या पूछना है? ये कल जो आपका लोकसभा चुनाव का वोटिंग होना है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बार किस तरह का रुझान चल रहा है, किस तरह का क्या? देखिए, पूरे अररिया के अंदर तेजस्वी लहर चल रही है और चाहे वो उम्मीदवार हों, चाहे हम हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता हों या जो वरिष्ठ नेता हों, पदाधिकारी हों, सारे निमित्त मात्र हैं। अररिया लोकसभा का चुनाव तेजस्वी जी की अद्भुत, अभूतपूर्व, असाधारण जो उनका 17 महीने का कार्यकाल रहा है और जो उनकी लोकप्रियता है, जो पूरे देश के अंदर अभी सर्वाधिक लोकप्रिय युवा राजनेता के रूप में वो उभरे हैं। और बिहार के अंदर तो बिहार के प्रत्येक व्यक्ति के, खास तौर पे छात्रों और नौजवानों के दिल की धड़कन तेजस्वी यादव जी से बेशुमार मोहब्बत करने वाले लोग, तेजस्वी यादव जी से बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोग, हर जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय में वो तेजस्वी यादव जी को देखकर जो उनसे उम्मीद जगी है, तो अररिया का एक एक वोट आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और जो हमारे उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार भाई शहनवाज आलम, एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बेदाग है, ईमानदार है, साफ सुथरी छवि है और उनके पास एक रोड मैप है कि कैसे अररिया को विकास के रास्ते पे दोबारा से लाया जाए। उनके पास एक विजन है कि कैसे हर साल बाढ़ग्रस्त इस इलाके को उसका एक अस्थायी समाधान ढूंढा जाए। बहुत सारे ऐसे अधूरे कार्य जो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, जिन्होंने अपने 2014 से 2019 के कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे अनगिनत ऐसे असाधारण कार्य किए, चाहे महानंदा बेसिन की बात हो या अनगिनत सड़क, पुल, पुलिया, यहाँ तक कि सीमांचल के गांधी के नाम से हम जानते हैं उनको। देखिए, आज जब पूरे देश के अंदर धर्म और जाति के आधार पर गोलबंदी करने का प्रयास होता है, वैसे में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने पूरे बिहार के अंदर पॉलिटिक्स का नैरेटिव चेंज कर दिया। उन्होंने पॉलिटिक्स का डायनामिक्स चेंज कर दिया। उन्होंने बिहार को, और ना बिहार, पूरे देश के अंदर उन्होंने राजनीति की दशा और दिशा बदल दी। उन्होंने मुद्दा रखा रोजगार का, उन्होंने बेरोजगारी को ख़त्म करने का प्रयास किया, उन्होंने महंगाई को कम करने की बात कही। और मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, जो 17-18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार जो काम नहीं कर पाई, वो महज 17 महीने के अपने संक्षिप्त कार्यकाल में तेजस्वी जी ने कर दिखाया। जब तेजस्वी जी 2020 के विधानसभा चुनाव के दरमियान
जब अपने घोषणा पत्र में उन्होंने इस बात को डाला कि जब उनकी सरकार बनेगी और जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो शपथ लेने के बाद जो पहली कैबिनेट होगी, तो पहली कैबिनेट से, पहली कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। तब यही मुख्यमंत्री, बड़े आदर के साथ कह रहा हूँ, थके हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहा करते थे, कोई जानकारी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कहाँ से लाएगा, बाप के घर से पैसा लाएगा। उसी मुख्यमंत्री से, उसी थके हुए मुख्यमंत्री से 9 अगस्त 2022 को दोबारा से महागठबंधन का निर्माण हुआ, जिसमें नीतीश कुमार जी के साथ फिर सरकार बनी। तो देश में संविधान की रक्षा के लिए, भाईचारे की हिफाजत के लिए सरकार बनी। उसी नीतीश कुमार जी से 15 अगस्त 2022 को आदरणीय तेजस्वी जी ने कहलवाया कि 10 लाख तो सरकारी नौकरी मिलेगी, साथ साथ 10 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। तो ये जो 17 महीने में जो 5 लाख सरकारी नौकरी मिली है, ये उनके अदम्य साहस, उनकी इच्छा शक्ति, उनके विल पावर का नतीजा है। और उनके पास एक ब्लूप्रिंट है, उनके पास बिहार को एक बेहतरीन टॉप 5 राज्यों में ले जाने का उनके पास रोड मैप है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो भी महकमा संभाला, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो, पूरे बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय का स्वास्थ्य सुधर गया। आप रेफरल तक में देखिएगा, पॉल्यूशन मैपर तक भी आप जाइएगा, अररिया जाइएगा, तो उस वक्त जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे, वो डिप्टी सीएम थे और स्वास्थ्य मंत्री थे, तो आप देखते थे रात भर वो अस्पताल के अंदर छापा मारा करते थे। और जो साफ सफाई और जो डॉक्टर समय पर पहुंचते थे, इसके अलावा चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका हो, तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, इनका मानदेय दुगुना करने की बात हो, तो लगातार हमारे नेता काम करने में विश्वास करते हैं, बात बनाने में विश्वास नहीं करते हैं। उसी का प्रतिफल आज अररिया लोकसभा में आपको देखने को मिल रहा है। इतनी देर से जो मैं बात कर रहा हूँ, उसका अल्टीमेटली जो है वो जो तेजस्वी जी का जो 17 महीने का कार्यकाल रहा, और उससे पहले भी जो 20 महीने वो 2015 के समय में जो डिप्टी सीएम थे, तो यानी कि 37 महीने का जो उनका कार्यकाल रहा, बेदाग, कोई एक उंगली तक नहीं उठा सकता है। और वो जो 37 महीने का कार्यकाल है, आज वो एक मापदंड बन गया है विकास का। और मैं समझता हूँ कि आज हम यहाँ से लाखों वोट के मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो इसमें निश्चित रूप से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी की सबसे अहम भूमिका है। और हम सबों के, यानी कि न सिर्फ बिहार, देश, पूरी दुनिया में जिनको लोग श्रद्धा के साथ जिनका नाम लेते हैं, जो सदी के महानायक, जो सामाजिक न्याय और समरसता के महायोद्धा, गरीबों के मसीहा, दलित, वंचित, शोषित, अकलियत की सबसे मजबूत आवाज़, राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री और देश का दिल परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी, अररिया का एक एक घर, अररिया के घर के एक एक सदस्य वो रोमांचित हो जाते हैं जब वो लालू प्रसाद यादव जी को सिर्फ स्मरण करते हैं। कल उन्होंने स्वयं वीडियो क्लिप के माध्यम से उन्होंने अररिया की महान जनता से अपील किया है कि 7 तारीख को होने वाले मतदान में शहनवाज आलम साहब को भारी वोट से चुनाव जिताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी, ये जरूर वादा करता हूं कि जीतने के बाद विजय जुलूस में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी शामिल होंगे
इस बात की पूरी संभावना व्यक्त करता हूँ। जीतने के बाद फिर अररिया और जुलूस में शामिल होंगे। बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हालांकि डॉक्टर्स ने उनको बहुत ज़्यादा भ्रमण से इनकार किया है, परहेज़ करने को कहा है, लेकिन फिर भी वो जिस तरीके से पूरे चुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से उनका जो है एक वो इतने मतलब वो बब्बर शेर हैं और वो कभी भी इन परेशानियों से घबराते नहीं हैं। उनके स्वस्थ हो जाने से जो विरोधी हैं उनकी पेशानी पे परेशानी बढ़ जाती है। और देखिए, अररिया लोकसभा चुनाव के बारे में एक बात और मैं तथ्यात्मक बताना चाहता हूँ। मैं जो आपसे ये बात कह रहा हूँ तो उसके पीछे सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि बेसलेस बातें कर रहा हूँ। अररिया लोकसभा कभी भी राष्ट्रीय जनता दल यहाँ कमज़ोर नहीं रही, या राष्ट्रीय जनता दल से पहले चाहे जनता दल हो, या फिर अररिया के अंदर आप पिछले 3 चुनाव को ही देख लीजिए, बहुत पीछे नहीं जाइए, पिछले 3 चुनाव के ही परिणाम का आकलन करिए। तो 2014 में जब इस प्रकार का वातावरण बनाया गया और जिस तरीके से ये लोग दुष्प्रचार करते थे कि सरकार आएगी तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंचेंगे, जब देश के तथाकथित प्रधान सेवक ये कहते अपने चुनाव प्रचार के दरमियान, वो कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, किसानों की आय दोगुनी होगी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, कई सारी बातें आप जानते हैं। खैर वो तो हुआ नहीं, करेला ऊपर से नीम चढ़ाई हो गया, नोटबंदी और जीएसटी, जिसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। देखिए, उस 2014 के अंदर जब ये भाजपाई ये प्रचार करते थे हर हर मोदी घर घर मोदी, तब भी लाखों वोट के मार्जिन से राष्ट्रीय जनता दल के रीढ़ और राष्ट्रीय जनता दल की रूह, भारत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री, कई बार के सांसद, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, कई बार के विधायक, सीनियर लीडर और राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लीडर सीमांचल के गांधी मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब चुनाव जीत कर आए। अब आप समझिए, 2014 में जब पूरे देश के अंदर लोग सब्जबाग में आ गए, छात्र नौजवान गुमराह हो गए, वैसी परिस्थिति में भी अररिया ने भाईचारे का साथ दिया, संवैधानिक मूल्यों का साथ दिया और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अररिया ने बढ़ चढ़ के मतदान किया और मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब चुनाव जीते। 2018 में उनके इंतकाल के बाद जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में भी तस्लीम साहब के बड़े साहबजादे सरफराज आलम साहब 60,000 से ज़्यादा वोट लाकर चुनाव जीते। और तो और 2019 के लोकसभा चुनाव में जब फिर से पूरे देश में लोगों को धर्म के नाम पर अफीम, जैसे अफीम का नशा होता है उससे भी खतरनाक नशा होता है, लोगों को बरगलाया गया, छात्रों नौजवानों को गुमराह किया गया और जिस प्रकार से पुलवामा के बाद पूरी परिस्थिति बदली, वो संवेदनशील मुद्दा है, उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन तब भी लगभग 5 लाख वोट राष्ट्रीय जनता दल के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सरफराज आलम साहब को आया था। कहने का आशय यह है कि यदि पिछले 3 चुनाव का आप आकलन करिए तो स्ट्राइक रेट हमारा बहुत बढ़िया है। 3 में से 2 चुनाव हम जीते, तीसरा चुनाव भी जो हम हारे तो हम लगभग 5 लाख वोट, यानी बिहार में हारने वाली सीटों में सबसे ज़्यादा वोट यदि कहीं आया था तो अररिया में आया था। आज तो परिस्थिति बदल गई है। आज तो तेजस्वी यादव जी न सिर्फ बिहार, पूरे देश की राजनीति का सबसे खूबसूरत राजनीतिक भविष्य है और
बिहार की एकमात्र उम्मीद की किरण हैं। माई के साथ बाप की बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं और सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। आज पूरे वातावरण को देखिएगा आप, अररिया के अंदर ही हर समाज, चाहे वंचित हो, शोषित हो, अंतिम पायदान पे हो, वो आज राष्ट्रीय जनता दल को लालटेन छाप के लिए वोट करने के लिए आतुर है। और ये मैं कोई दम और अभिमान से नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़मीनी हकीकत आपको बयां कर रहा हूँ। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन परिवार के एक एक सदस्य और विशेष तौर पे अपने कार्यकर्ता और जो हमारे बूथ पे जो हमारे पोलिंग एजेंट, उनसे मैं ये आग्रह करता हूँ कि जब तक अंतिम वोट नहीं पड़ जाए, आप लोग सजग रहिए, सतर्क रहिए। थोड़ी भी लापरवाही, थोड़ी भी असावधानी हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। क्यों? कि ये लोग मार्केटिंग में माहिर हैं। ये लोग किसी भी तरीके की हरकत, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या करने के लिए जाने जाते हैं। ये तो बनी बनाई सरकार को गिरा देने में माहिर हैं। तो ये तो जब वोटिंग के समय में आपको बहुत विशेष तौर पर सावधानी का ध्यान रखना पड़ेगा और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई बोगस वोटिंग ना हो। और लोग, ख़ास तौर पे मैं जो अररिया लोकसभा की महान जनता है उनसे आग्रह करता हूं, जो मतदाता हैं, कि पहले आप लोकतंत्र के इस महापर्व में पहले मतदान फिर जलपान, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप पहले वोट गिराएं। ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, ये लोकतंत्र में जो जनता मालिक है, आपके वोट का अधिकार भी उतना ही महत्व रखता है जितना किसी करोड़पति, अरबपति, उद्योगपति का, जितना प्रधानमंत्री के वोट का, जितना बड़े बड़े नेताओं के वोट का, उतना ही एक आम व्यक्ति उसके वोट का भी अधिकार उतना ही है। इसलिए आपका वोट अररिया के उदय के लिए, अररिया के विकास के लिए और अररिया को विकास के चरम उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए एक निर्णायक साबित होगा। और शहनवाज आलम साहब से अररिया की आवाम को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पिछले 5 वर्षों में स्थानीय सांसद के कुशासन की वजह से, स्थानीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने पिछले 5 वर्षों में कुछ नहीं किया। अररिया को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया है। अररिया आज विकास से महरूम हो गया है। सारे विकास के रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं और विकास की पटरी पे दोबारा लाने के लिए कल एक बेहतरीन मौका है, जब शहनवाज आलम साहब को जो चुनाव जीतने जा रहे हैं, सिर्फ जिताने से नहीं, आप ऐतिहासिक वोट के मार्जिन से, रिकॉर्ड वोट के मार्जिन से शहनवाज आलम साहब को चुनाव जिताएं, ताकि अररिया की तरफ जो पूरे देश की नज़र है, वो उसकी धमक बिहार से होते हुए दिल्ली तक पहुँचे। क्योंकि अररिया की तरफ इसलिए भी नज़र है कि अररिया जो है भाईचारे की, गंगा जमुनी तहजीब की पाक सरजमी है। ये फणीश्वरनाथ रेणु की धरती है। यहाँ तस्लीमुद्दीन साहब जो सीमांचल के गांधी माने जाते हैं, ये स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है। और यहाँ से, अररिया से निश्चित रूप से जो पैगाम जाएगा, संदेश जाएगा, वो पूरे बिहार होते हुए पूरे देश भर में जाएगा। और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और ख़ास तौर पे अररिया में जो पिछले 5 वर्षों में, 5 वर्ष नहीं, प्रदीप सिंह के 10 साल हो गए और 2014 से 2019 में हमारे 5 साल, आप उसकी तुलना कर लीजिए। मैं तो किसी भी, अब तो चुनाव, मैं तो बीच में भी मैंने कई चैनल के माध्यम से चुनौती दी थी जो वर्तमान सांसद हैं कि आप आइए, किसी भी अररिया के किसी भी सार्वजनिक जगह पे आइए, आम पब्लिक के बीच आइए और आप बताइए कि आपने 10 वर्षों में क्या किया है, और हम बताएंगे हमने सिर्फ 5 वर्षों में क्या असाधारण कार्य किए हैं। उसकी आम पब्लिक विवेचना करे। लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं किया
मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ इस वक्त पे चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी शुचिता के साथ, पूरी शालीनता के साथ, पूरी विनम्रता के साथ अपना कैंपेन किया है और शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए भी मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से सुबह में बिल्कुल सुबह वो वोट डालने के लिए निकलें और सारे काम छोड़कर पहले वोट डालें, उसके बाद वो घर का दूसरा काम करें।